अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी 6B के आगे के क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास में है, इफ़ ए एंड बी आर डिफरेंट पॉजिटिव प्राइम्स सच दैट ए प्लस बी की पावर -1 ए की पावर -1 प्लस बी की पावर -1 इक्वल्स टू ए की पावर x बी की पावर y, फाइंड x प्लस वाई प्लस 2। यहाँ पे हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले x और y की वैल्यू को फाइंड करना है, फिर x और y की जो वैल्यू हमारे पास में आएगी उसे इस में हम पुट करेंगे और अपने आंसर को फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है a प्लस बी की पावर -1, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/a प्लस बी लिख सकते हैं इसे। हमने जो स्टार्टिंग में अपने कुछ लॉस पढ़े थे उसमें हमने देखा था कैसे करते हैं, ठीक है। अब a की पावर -1 को हम क्या करेंगे, 1/a लिख सकते हैं, प्लस b की पावर -1 को 1/b हम लिख सकते हैं, इक्वल्स टू यहाँ पे a की पावर x और b की पावर y। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले a और b का एलसीएम लेंगे। तो a और b का एलसीएम हमारे पास में a भी आएगा, तो a से a कट हो जाएगा, फिर b का मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 में, तो b आंसर आएगा हमारे पास में, प्लस b से b कट हो जाएगा तो a का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो a आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में 1/a प्लस बी इक्वल्स टू a की पावर x और b की पावर y, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास में, b प्लस a है और यहाँ पे a प्लस b है, और ये जो दोनों वैल्यू हैं ये हमारे पास में मल्टीप्लाई में है, तो a प्लस b और b प्लस a कट हो जाएगा, तो हमारे पास में यहाँ क्या बचा, सिर्फ 1 बचता है, और यहाँ पे हमारे पास में बचा 1/ab इक्वल्स टू a की पावर x और b की पावर y। अब यहाँ पे 1 का 1 में मल्टीप्लाई हो गया, तो 1/ab इक्वल्स टू a की पावर x और b की पावर y। ओके, अब यहाँ पे हम a b को क्या लिख सकते हैं, इसको इन्वर्स कर देंगे, तो a b की पावर -1, ठीक है, इक्वल्स टू a की पावर x, ये ब्रैकेट में, क्योंकि a की भी पावर -1 है और b की भी पावर -1 है, और b की पावर b की पावर y। तो अब हम इसको अलग अलग करके लिखेंगे, तो a की पावर -1 और b की पावर -1 इक्वल्स टू a की पावर x और b की पावर y। अब यहाँ पे a की पावर x है और a की पावर -1 है, तो x की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई, -1। इसी तरह से b की वैल्यू, b की पावर क्या है यहाँ पे, y है, और b की पावर क्या है यहाँ पे, -1 है, तो b की पावर क्या आ गई, यानी कि हमारे पास में b की पावर भी आ गई -1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास में ये वाली वैल्यू थी इसमें रख देते हैं, तो x की पावर हमारे पास में क्या निकल के आई, -1, प्लस y की वैल्यू क्या निकल के आई, -1 और +2, तो -1 और -1 क्या हो गया हमारे पास में, -2 हो गया, और +2, तो -2 और +2 दैट इज़ 0, आंसर हमारे पास में आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। इफ़ a एंड b आर डिफरेंट पॉजिटिव प्राइम सच दैट a की पावर -1 b की पावर 2 डिवाइडेड बाई a की पावर 2 b की पावर -4 और इसकी पावर है 7 डिवाइडेड बाई a की पावर 3 b की पावर -5 डिवाइडेड बाई a की पावर -2 b की पावर 3 ब्रैकेट में कुछ नहीं है, इक्वल्स टू a की पावर x और b की पावर y, ठीक है। तो फाइंड द x एंड y, तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, बस x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको सेपरेटली लिख लेते हैं, यानी a की पावर -1 और b की पावर 2, तो हम इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं, तो a की पावर -1 और अपॉन में a की पावर 2, ठीक है। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई लगाया, b की पावर 2 और अपॉन b की पावर -4, और इसकी पावर कितनी है हमारे पास में 7 डिवाइडेड बाई a की पावर 3 और a की पावर -2, हमने इसको भी अलग कर लिया, और यहाँ पे b की पावर -5 अपॉन b की पावर 3, यहाँ पे हमारे पास में कुछ नहीं है, इक्वल्स टू a की पावर x और b की पावर y। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे कि a की पावर -1 को अगर हम इन्वर्स करें तो a की पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/a लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, a की पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/a, ठीक है। तो मैं a की पावर -1 को लिख देती हूँ 1/a, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास में ऑलरेडी क्या है, a की पावर 2 है, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई b की पावर 2 हमारे पास में है, और b की पावर -4 को हम क्या लिख सकते हैं, b की पावर -4 को हम लिख सकते हैं 1/b की पावर 4। b की पावर -4 को 1/b की पावर 4 लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास में यहाँ पर क्या है, 1/b की पावर -4, यहाँ पर हमारे पास में है 1/b की पावर -4, तो ये इन्वर्स हो जाएगा, तो हम इसको लिख देंगे b की पावर 4। समझ में आया ये? तो अब हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे b की पावर 4, क्योंकि ये है ना हमारा 1/b की पावर -4, तो इसको इन्वर्स करा तो b की पावर 4 हो गया, ठीक है। और इसकी पावर है हमारे पास में 7।
अब डिवाइडेड बाय, इसको कुछ नहीं करना, इसको भी ऐसे ही रख, इसको भी इसी तरह से करते हैं, ठीक है। तो a की पावर 3, अब यहाँ पे a की पावर -2 है, तो ये ऊपर इन्वर्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, a की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या है, b की पावर b की पावर -5 है और b की पावर 3 है, तो b की पावर -5 को हम क्या लिख सकते हैं, b की पावर -5 को हम लिख सकते हैं 1/b की पावर 5, ठीक है। तो मैं इसको लिख देती हूँ 1/b की पावर 5, और यहाँ पे हमारे पास में पहले से दिया है b की पावर 3 इक्वल्स टू ये, ठीक। अब यहाँ पे क्या करते हैं, 1/a की पावर 1 है और a की पावर 2 है, और बीच में हमारा मल्टीप्लाई का साइन है, यानी कि बेस हमारे पास सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है और पावर डिफरेंट है, तो पावर हमारी क्या हो जाएंगी इस कंडीशन में, पावर को हम ऐड करेंगे तो a की पावर हमारे पास में 3 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई b की पावर 2 है और b की पावर 4 है, और ये दोनों भी हमारे पास में मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे भी बेस हमारे सेम है और पावर जो है वो डिफरेंट है, तो ऐड हो जाएंगी 2 + 4 6, तो b की पावर यहाँ पे हमारे पास में कितनी हो गई 6, और इसकी पावर हमारे पास में है 7, ठीक है। डिवाइडेड बाय a की पावर यहाँ पे भी सेम, a की पावर 3 और a की पावर 2, और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो क्या हो जाएंगे, ये पावर ऐड हो जाएंगी, तो a की पावर हमारे पास में आ गया 5, 3 + 2 5, ठीक है। मल्टीप्लाई 1/b की पावर 5 है और b की पावर 3 है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 1/b की पावर 8 इक्वल्स टू a की पावर x और b की पावर y, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा मतलब ब्रैकेट है और इसके ऊपर पावर है, तो पावर का पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास में 1/a की पावर 3 थी और 7 है, तो 1/a की पावर 3 इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 में, ठीक है। फिर हमारे पास में है b की पावर 6, अब इसका भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 में, पावर का पावर में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 की पावर कितनी भी हो, मतलब उसका आंसर 1 ही आएगा, ठीक है। अब a की पावर 3 थी, 3 का 7 में मल्टीप्लाई किया तो 3 7 = 21, तो a की पावर कितनी हो गई यहाँ पे 21, मल्टीप्लाई b की पावर कितनी हो गई 6 7 = 42, ठीक है। b की पावर हमारे पास में हो गई 42, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय हमारे पास में क्या था, a की पावर 5 और 1/b की पावर 8 इक्वल्स टू a की पावर x और b की पावर y, ओके। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम कि यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो 1 का b की पावर 42 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास में b की पावर 42/a की पावर 21 ये आ गया, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आया हमारे पास में a की पावर 5/b की पावर 8, ठीक है, इक्वल्स टू a की पावर x और b की पावर y। अब इसको डिवाइड में लिखते हैं, तो b की पावर 42/a की पावर 21 और यहाँ पे ये डिवाइड, ठीक है, a की पावर 5 और b की पावर 8, अब क्या होगा, दूर का दूर मल्टीप्लाई, पास का पास मल्टीप्लाई, इक्वल्स टू हमारे पास में क्या है a की पावर x और b की पावर y। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो हम क्या करेंगे, b की पावर 42 इंटू यहाँ पे, ठीक है, दूर का दूर मल्टीप्लाई किया, तो b की पावर 42 थी, b की पावर 8, तो b की पावर 8 अपॉन a की पावर कितनी है 21 इंटू a की पावर 5 इक्वल्स टू a की पावर x और b की पावर y, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई है और पावर क्या है हमारे पास में अलग है, तो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएंगे, क्योंकि बेस सेम है हमारे पास में, तो b की पावर कितनी हो जाएगी 42 + 8 50 अपॉन a की पावर 21 है और 5 है, तो 21 और 5 26 इक्वल्स टू a की पावर x और b की पावर y, ठीक है। अब क्या करेंगे कि हम इसको लिख सकते हैं, ये हमारे पास में b की पावर 50 है और a की पावर 26 है, तो 1/a की पावर 26 लिखा है ये, है ना, a जो है ये लिखा है हमारा 1/a की पावर 26, तो जब हम इसको इन्वर्स करेंगे तो इन्वर्स करके हम इसको लिख सकते हैं a की पावर -26, ठीक है। तो मैंने क्या किया, a को लिख दिया a की पावर -26 और हमारे पास में b तो ऊपर ही है, b की पावर कितनी है 50 इक्वल्स टू a की पावर x और b की पावर y, ठीक है। तो यहाँ पे a की पावर क्या है 26, यहाँ पे a की पावर क्या है x, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास में, x इक्वल्स टू -26, ठीक है। b की पावर y है और b की पावर 50 है, तो यहाँ पे हमारी y की वैल्यू क्या आ गई 50, ठीक है। तो ये दोनों हमारे पास में आ गए आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। इफ़ x इक्वल्स टू 27 क्यूब रूट एंड y इक्वल्स टू 27 क्यूब रूट, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ
एक्स प्लस वाई माइनस 1/x² प्लस XY प्लस y²। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको लिख लेते हैं x इक्वल्स टू 27 क्यूब रूट, और इधर लिख लेते हैं y इक्वल्स टू 27 क्यूब रूट। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब, 3 का क्यूब लिख देंगे। अब क्यूब रूट को हम क्या लिखेंगे, क्यूब रूट को 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, सेम इसी के साथ इसके साथ भी करते हैं, y इक्वल्स टू 27 को 3 का क्यूब, और यहाँ पे हमने रूट हटा के क्या करेंगे, 1/3 कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास में पावर्स के ऊपर पावर है, तो क्या हो जाएगा, पावर का पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू 3 की पावर 3 थी और इसका मल्टीप्लाई किया 1/3 में, y इक्वल्स टू 3 की पावर 3 थी, इसका मल्टीप्लाई किया 1/3 में। तो 3 से यहाँ पे 3 कट हो जाएगा, 3 से यहाँ पे 3 कट हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 3 और यहाँ पे y इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो x और y की वैल्यू हमारे पास में आ गई। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास में है x प्लस वाई माइनस 1/x² प्लस XY और प्लस y²। ठीक है, तो x की वैल्यू हम क्या रखेंगे, यहाँ पे 3, और y की वैल्यू हमारे पास में क्या आई थी, 3। ठीक है, माइनस 1 का 1 रखेंगे अपॉन x² यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस x यानी कि 3 इंटू y यानी कि 3। ठीक है, प्लस y² यानी कि 3 का स्क्वायर। 3 और 3 कितने हो गए हमारे पास में, 3 + 3 इक्वल्स टू 6, माइनस 1/3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 3 ज़ा 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, अब 6 के नीचे 1 मान लेते हैं, तो 6/1 माइनस 1/9 + 9 18 + 9 27। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में। अब क्या करेंगे, 27 और 1 का एलसीएम लेंगे, हमारे पास में 27 आएगा। तो 1 के टेबल में 27 कितने टाइम्स आएगा, 27 टाइम्स। तो 27 का हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 में, माइनस का माइनस, 27 के टेबल में 27 1 टाइम, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में। ठीक है, तो 1, तो हमारे पास में जब 27 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 162 माइनस 1/27। तो 162 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में, 161/27। फिर 27 से जब हम 161 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में 5.9 समथिंग आएगा। ठीक है, तो हम इसको अप्रोक्सली क्या लिख सकते हैं, 6। तो हमारा 6 आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। प्रूव दैट a की पावर -1 डिवाइडेड बाई a की पावर -1 प्लस b की पावर -1 प्लस a की पावर -1 डिवाइडेड बाई a की पावर -1 माइनस b की पावर -1 इक्वल्स टू 2b² डिवाइडेड बाई b² माइनस a²। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी सेम करेंगे। तो यहाँ पे a की पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/a लिख सकते हैं, अभी हमने पीछे क्वेश्चंस में भी देखा था। तो a की पावर -1 को हम लिख देते हैं 1/a डिवाइडेड बाई a की पावर -1 को सेम 1/a, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, b की पावर -1 को क्या लिखेंगे, 1/b। ठीक है, प्लस a की पावर -1 को 1/a डिवाइडेड बाई a की पावर -1 को 1/a। अब यहाँ पे है माइनस, ठीक है, और b की पावर -1 को क्या लिखेंगे, 1/b। ठीक है, इसको हमें प्रूव करना है। अब सॉल्व करते हैं, तो पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो 1/a को हमने एज इट इज़ रखा, ये हमारे पास में डिवाइड का साइन था। अब इन दोनों का हमने ए बी का एलसीएम लिया तो हमारे पास में आया ए बी। ठीक है, तो ए से ए कट गया, बी का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो बी आ जाएगा, प्लस बी से बी कट गया, ए का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर प्लस, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1/a को एज इट इज़ रखेंगे। अगेन यहाँ पे हमारा डिवाइड है, अब ए बी का एलसीएम लेंगे तो ए बी का एलसीएम हमारे पास में ए बी आया, ए से ए कट गया, बी का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो बी, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, बी से बी कट गया, ए का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए। ठीक है, अब क्या करेंगे, दूर का दूर मल्टीप्लाई करेंगे, पास का पास मल्टीप्लाई, दूर का दूर पास का पास। ठीक है, तो 1 का ए बी में मल्टीप्लाई किया तो ए बी हो गया अपॉन एक। ठीक है, 1 का ए बी में मल्टीप्लाई किया, ए बी हो गया। अब ए का मल्टीप्लाई करेंगे बी प्लस ए में, तो ए का मल्टीप्लाई किया हमने बी प्लस ए में, प्लस 1 का ए बी में मल्टीप्लाई किया, ए बी हो गया अपॉन ए का मल्टीप्लाई हम करेंगे बी माइनस ए में। ठीक है, अब यहाँ ए है, यहाँ ए है, कट हो जाएगा, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, कट हो जाएगा, क्योंकि ये भी मल्टीप्लाई में है और ये भी। ठीक है, कट हो गया। तो अब हमारे पास में क्या बचा, बी अपॉन
बी प्लस ए प्लस बी अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, अब हम इसको भी क्या करेंगे, बी प्लस ए और बी माइनस ए का एलसीएम लेंगे। तो हमारे पास में क्या आएगा, यही आ जाएगा, एक ब्रैकेट में बी प्लस ए और दूसरे ब्रैकेट में बी माइनस ए। ठीक है, तो अब बी प्लस ए से बी प्लस ए कट हो जाएगा, तो बी माइनस ए का मल्टीप्लाई कर देंगे बी में। तो b का मल्टीप्लाई हमने किस में किया, b माइनस ए में। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखेंगे, b माइनस ए से b माइनस ए कट हो जाएगा, तो अब हम b प्लस ए का मल्टीप्लाई कर देंगे b में, b का मल्टीप्लाई करेंगे b प्लस ए में। ठीक है, तो अब यहाँ पे b का b में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा हमारे पास में, b स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस ए का बी में मल्टीप्लाई करेंगे ए बी, प्लस का प्लस लिखेंगे, बी का बी में मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर प्लस ए बी का ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी अपॉन। ठीक है, ये हमारा है बी प्लस ए और बी माइनस ए। तो एक ब्रैकेट में बी प्लस ए, दूसरे ब्रैकेट में बी माइनस ए, ये हमारा फॉर्मूला होता है किसका, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। तो लिख देते हैं इसको बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि माइनस ए भी है और यहाँ पे क्या है, प्लस ए भी है, तो दोनों कट हो जाएंगे। तो हमारे पास में क्या आया, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास में, ऐड करेंगे तो 2b स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यही तो हमें प्रूफ करना था, यहाँ पे हमें यही तो प्रूफ करना था और ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो हेंस प्रूफ्ड। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। इफ़ 5x प्लस 1 5 की पावर x प्लस 1 इक्वल्स टू 25 की पावर x माइनस 2, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 की पावर x माइनस 3 इंटू 2 की पावर x माइनस 3 माइनस एक्स। ठीक है, 2 की पावर 3 माइनस एक्स। इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या करना है, इसमें से x की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, फिर x की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले इसको नीचे लिख देते हैं। तो 5 की पावर x प्लस 1 इक्वल्स टू 25 की पावर x माइनस 2। तो हम 5 की पावर x प्लस 1 इक्वल्स टू 25 किसका स्क्वायर होता है, 25 के अगर हम फैक्टर्स करेंगे तो ये हमारे पास में 5 का स्क्वायर आएगा। तो 25 को हम लिख सकते हैं, ये हमारा है 5 का स्क्वायर। ठीक है, और इसकी पावर हमारे पास में है x माइनस 2। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि पावर के ऊपर पावर है तो पावर का पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 की पावर x प्लस 1 हमने एज इट इज़ रखा और 5 तो 2 का x में मल्टीप्लाई किया 2x हो गया और माइनस 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे बेस सेम है तो हम पावर को क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन है। तो यहाँ पे x प्लस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 4। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे 1, अब ये 4 क्या है, माइनस का है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4 इक्वल्स टू 2x। यहाँ पे x किसका है, ये प्लस का है, इधर आएगा तो ये माइनस का x हो जाएगा। ठीक है, तो 1 प्लस 4 कितना हो गया 5 इक्वल्स टू 2x में से x को माइनस करेंगे तो x। तो x की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई 5। अब x की वैल्यू आ गई है तो अब हम क्या करेंगे, इसमें इसको पुट कर देंगे। तो 3 को 3 लिखा। अब x की वैल्यू हमारे पास में कितनी आई है 5, है ना, x की वैल्यू हमारे पास में 5 आ गई है। तो अब हम यहाँ पे x की जगह क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, माइनस 3 इंटू 2 की जगह हमने 2 रखा, 3 की जगह 3 रखा, माइनस x की जगह हम क्या रखेंगे 5 रखेंगे, क्योंकि हमने अभी x की वैल्यू को फाइंड किया है। तो x की वैल्यू कितनी है 5 हमने रखा। अब 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा इंटू 2, 3 में से 5 को माइनस करेंगे तो माइनस का 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस की वैल्यू जो है वो बड़ी है। ठीक है, तो माइनस का 2 हमारे पास में आ गया। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास में 9 होता है इंटू, तो 2 की पावर माइनस 2 है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1/2 का स्क्वायर यानी कि ये 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, लिख दिया। तो 9 1 ज़ा 9 और 2 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास में 4। तो 9/4 जो है ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। इफ़ a इक्वल्स टू xy की पावर p माइनस 1, b इक्वल्स टू xy की पावर q माइनस 1 एंड c इक्वल्स टू xy की पावर r माइनस 1, तो प्रूव दैट a की पावर q माइनस r, b की पावर r माइनस p और c की पावर p माइनस q इक्वल्स टू 1। यहाँ पे हमें क्या करना है कि a की वैल्यू दी है, b की वैल्यू दी है, c की वैल्यू दी है। तो ये जो वैल्यूज़ हमें दी हैं ऑलरेडी, इनको हम क्या करेंगे यहाँ पर पुट कर देंगे। a की जगह लिखेंगे xy की पावर p माइनस 1, b की जगह लिखेंगे xy की पावर q माइनस 1 और c की जगह लिखेंगे
एक्स वाई की पावर आर माइनस वन। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। तो हमें सिंपली इसकी ज़रूरत है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास में है ए की पावर क्यू माइनस आर। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है कि ए की वैल्यू जो है वो एक्स वाई की पावर पी माइनस क्यू है। तो ए की जगह हम ए ना लिखकर ये वाली वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ एक्स वाई की पावर पी माइनस वन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ए की वैल्यू भी दी, ए की पावर ऑलरेडी दिया है। ये तो हमने क्या करा है, सिर्फ ए की वैल्यू को रखा है, लेकिन ये पावर तो हमारे पास ऐसी ही है भी, तब हम इसकी पावर को लिखेंगे क्यू माइनस आर। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई बी की पावर आर माइनस पी। तो पहले हम b की जगह क्या लिखेंगे, एक्स वाई की पावर q माइनस वन। तो एक्स वाई की पावर q माइनस वन। अब इसकी पावर हमारे पास, ये तो b की वैल्यू हो गई पूरी, ये b है। ठीक है, अब b की पावर हमारे पास में कितनी है, r माइनस पी। ठीक है, अब c, तो c की जगह हम c को ना लिखकर क्या लिखेंगे, इसकी वैल्यू को लिखेंगे। तो हमारे पास में है एक्स वाई की पावर आर माइनस वन। अब इसकी पावर कितनी है हमारे पास में, p माइनस क्यू, तो इक्वल्स टू वन। ठीक है, ये प्रूफ करना है हमें, करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, पावर है, तो पावर का पावर में मल्टीप्लाई होगा, पावर का पावर में मल्टीप्लाई। ठीक है, तो करते हैं इसको। तो पहले x का, यहाँ पे क्या है, x और y मल्टीप्लाई में है। x की पावर कुछ नहीं है यहाँ पे, लेकिन y की पावर कितनी है, p माइनस वन है। इसको अच्छे से समझना है कि x की पावर कुछ नहीं है, लेकिन y की पावर है p माइनस वन। तो x का मल्टीप्लाई करेंगे q माइनस आर में। तो x का मल्टीप्लाई किया हमने, एक मतलब x की पावर का। ठीक है, तो यहाँ पे x की पावर वन है ना, तो वन का मल्टीप्लाई करेंगे किस में, q माइनस आर में। तो यहाँ पर q माइनस आर में इसका मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई y की पावर कितनी है, यहाँ पे p माइनस वन है, और p माइनस वन का मल्टीप्लाई हो जाएगा q माइनस आर में। ठीक है, p माइनस वन का मल्टीप्लाई होगा q माइनस आर में। यहाँ पे मैंने क्या किया कि एक्स वाई लिखा था, एक्स वाई की पावर है p माइनस वन, लेकिन x की पावर तो वन ही है ना, y की पावर p माइनस वन है, तो पावर का पावर में मल्टीप्लाई होता है। तो x की पावर वन है, तो वन का मल्टीप्लाई किया q माइनस आर में, तो q माइनस आर आ गया मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ का मल्टीप्लाई, y की पावर p माइनस वन है, तो p माइनस वन का मल्टीप्लाई करेंगे q माइनस आर में। ठीक है, अब यहाँ पे फिर वही चीज़, x की पावर वन है, तो वन का मल्टीप्लाई करेंगे r माइनस पी में। ठीक है, तो x का मल्टीप्लाई किया हमने, मतलब वन, x की पावर वन थी, तो वन का मल्टीप्लाई किया r माइनस पी में, तो x की पावर आ गई r माइनस पी। ठीक, अब यहाँ पे हमारे पास में है y, तो y की पावर हमारे पास में ऑलरेडी है q माइनस वन। अब q माइनस वन का मल्टीप्लाई करेंगे r माइनस पी में। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास में यहाँ पे ये वाला मल्टीप्लाई लगा देते हैं। ठीक है, अब x की पावर वन है सेम, तो वन का मल्टीप्लाई करेंगे p माइनस क्यू में, तो x, ठीक है, वन का मल्टीप्लाई किया p माइनस क्यू में मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे y की पावर हमारे पास कितनी है, r माइनस वन है, और r माइनस वन का हम इसको नीचे लिख देते हैं। y की पावर हमारे पास में कितनी है, r माइनस वन है, तो r माइनस वन का मल्टीप्लाई करेंगे p माइनस क्यू में। ठीक है, अब यहाँ पे इसको करते हैं सॉल्व। तो x की पावर हमारे पास में है q माइनस आर। ठीक है, और y, तो y की पावर हमारे पास में इतनी है, तो p का मल्टीप्लाई होगा q में, तो y की पावर हो गई p q। अब माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस, अब p का मल्टीप्लाई होगा r में, तो कितना हो गया p r। ठीक है, अब यहाँ पे फिर क्या है, माइनस है, तो माइनस वन का मल्टीप्लाई करेंगे q में, तो माइनस का q हो गया। अब माइनस और माइनस क्या हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया, तो वन का मल्टीप्लाई करेंगे r में, तो r हो गया। ठीक है, प्लस का r। अब यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई लिखा हमने। अब x की पावर r माइनस पी, इसको एज इट इज़ रखते हैं, x की पावर r माइनस पी। ठीक है, मल्टीप्लाई y के, अब यहाँ पे भी वही चीज़ करेंगे, पहले q का मल्टीप्लाई करेंगे r में, तो q r हो गया, माइनस है तो माइनस लिखा। अब q का मल्टीप्लाई करेंगे p में, तो q p हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस वन का मल्टीप्लाई करेंगे r में, तो माइनस r हो गया। ठीक, अब माइनस वन का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस p में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस का p हो गया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई है हमारे पास में, तो x की पावर p q को एज इट इज़ रखते हैं, x की पावर p माइनस क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई y की पावर, वही सेम चीज़ करेंगे, r का p में मल्टीप्लाई किया तो r p हो गया। ठीक है, माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, तो r का q में मल्टीप्लाई करेंगे, q r या r q। ठीक है, q r या r q कुछ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, माइनस वन का मल्टीप्लाई करेंगे p में,
तो क्या हो जाएगा माइनस पी। अब माइनस और माइनस प्लस, तो -1 का मल्टीप्लाई करेंगे -q में तो कितना हो जाएगा प्लस का q। ठीक है, ये हमारे हो गए। इसको ध्यान से करना है बहुत ज़्यादा। अब क्या करेंगे x और x और x, इनकी वैल्यू को हम साथ में लिख लेते हैं पहले। तो x की वैल्यू है हमारे पास में q माइनस आर, ठीक है, मल्टीप्लाई है x की वैल्यू कितनी है हमारे पास में p माइनस क्यू, मल्टीप्लाई x की वैल्यू हमारे पास में r माइनस पी, यहाँ लिखना था यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो x की r माइनस पी। ठीक है, अब सेम चीज़ हम करते हैं y के साथ में। तो y की वैल्यू पहले ये रखते हैं, तो y की वैल्यू हमारे पास में है p q माइनस पी आर माइनस क्यू और प्लस आर। ठीक है, ये वाली वैल्यू हो गई। अब ये वाली रखते हैं इनटू y की वैल्यू कितनी है हमारे पास में क्यू आर प्लस क्यू पी माइनस आर और प्लस पी, यहाँ पर p है। ठीक है, अब एक और है हमारे पास में y की वैल्यू, ये वाली y की वैल्यू कितनी है आर पी माइनस क्यू आर माइनस पी और प्लस क्यू। ठीक है, अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि बेस जो है वो सेम है x x x, और यहाँ पर क्या है हमारे पास में मल्टीप्लाई है, तो पावर को हम क्या करेंगे ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ऐड करते हैं, तो x की पावर हमारे पास में है q माइनस आर, ऐड किया किस में p माइनस क्यू में, ऐड किया किस में r माइनस p में। ठीक है, इतना हो गया। अब y को भी वही करते हैं, यहाँ पे y सेम है, बेस हमारे पास में तीनों y सेम है, तो पावर को क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो लिखते हैं मल्टीप्लाई, y की पावर कितनी है हमारे पास में पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू और प्लस आर, ये वाला लिख लिया। अब इसको ऐड करेंगे, प्लस क्यू आर प्लस क्यू पी माइनस आर प्लस पी। ठीक है, और फिर प्लस ये वाली वैल्यू लिखेंगे आर पी माइनस क्यू आर माइनस पी और प्लस क्यू। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे हमें कॉमन देखना है, जो मतलब प्लस माइनस से काट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू प्लस है, यहाँ पे क्यू माइनस है, तो क्यू से क्यू कट हो जाएगा, आर माइनस है आर प्लस है तो आर से आर कट हो जाएगा, पी प्लस है पी माइनस है कट हो गया। तो एक्स की पावर कितनी आई हमारे पास में 0। ठीक है, इनटू पी क्यू प्लस है तो पी क्यू माइनस देख, यहाँ पर माइनस क्यू है तो माइनस क्यू प्लस क्यू कहीं पर है, प्लस क्यू से प्लस माइनस क्यू कट गया, पी आर। ठीक है, माइनस है तो पी आर कहीं पे हमारे पास में प्लस है, देखते हैं पी आर नहीं है, आर यहाँ पर प्लस है यहाँ पर आर माइनस है, यहाँ पे पी प्लस है यहाँ पर पी माइनस है, यहाँ पर क्यू आर माइनस है यहाँ पर क्यू आर प्लस है, यहाँ पर आर पी प्लस है और यहाँ पर पी आर माइनस है। ठीक है, आर पी पी आर वही है, यहाँ क्यू पी प्लस है और यहाँ पर क्यू पी प्लस है, कुछ गड़बड़ की है हमने। अच्छा हाँ सॉरी, हमने यहाँ पर ये मिस्टेक की है कि हमारे पास में यहाँ गलती से मैंने प्लस का क्यू पी लिख दिया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है हमारा माइनस का क्यू पी है, हमने ऊपर कोई गलती नहीं की है, सिर्फ यहीं पर गलती की है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा माइनस का क्यू पी होगा, ध्यान रखना है इसको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है माइनस का क्यू पी है, तो माइनस का क्यू पी और प्लस का क्यू पी ये भी कट हो गया। ठीक है, यहाँ पर कुछ गलती नहीं की है, ऊपर सेम है, आप लोग कर सकते हैं आराम से, लेकिन यहाँ पर क्या है कि माइनस का क्यू पी था और मैंने यहाँ पर गलती से प्लस का पी क्यू लिख दिया। ठीक है, क्यू पी, तो वही यहाँ पर ये माइनस का क्यू पी होगा और यहाँ पर प्लस का होगा, तो ये दोनों कट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब y की वैल्यू मेरे पास में क्या आती है 0 आ जाती है, तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 यानी कि 1 इंटू वाई की वैल्यू 0 यानी कि 1 इक्वल्स टू 1। तो हमें यही तो प्रूफ करना था कि ये जो वैल्यू है ये हमारी 1 आनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास में आ गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। इफ़ a की पावर x इक्वल्स टू b की पावर y इक्वल्स टू c की पावर z इक्वल्स टू d की पावर w एंड ab इक्वल्स टू c d, प्रूव दैट x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू z प्लस w अपॉन ZW। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या है A B C D ये चारों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो इनको हम क्या करते हैं किसी एक वैल्यू के इक्वल कर लेते हैं। तो जैसे हमने 5 और क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया था ना, उसी की तरह है सेम। तो क्या करते हैं पहले इन चारों वैल्यूज़ को हम किसी के इक्वल कर देते हैं। तो A की पावर x इक्वल्स टू B की पावर y इक्वल्स टू C की पावर z इक्वल्स टू D की पावर w इक्वल्स टू k। ठीक है, k के इक्वल कर दिया। तो अब सबको
वन बाय वन सॉल्व करते हैं। तो a की पावर x को जब k के इक्वल करेंगे तो a इक्वल्स टू k की पावर 1/x आ जाएगा, है ना, क्योंकि जब हम किसी के इक्वल करते हैं तो जो पावर होती है वो 1 में आ जाएगी। ठीक है, सेम b, तो b की पावर y इक्वल्स टू k, तो क्या हो जाएगा b इक्वल्स टू k की पावर 1/y। ठीक है, c को सॉल्व करते हैं। c की पावर z इक्वल्स टू k, तो c इक्वल्स टू k की पावर 1/z। ठीक है, फिर यहाँ पर d की पावर w इक्वल्स टू k, तो d इक्वल्स टू k की पावर 1/w। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हमें दिया है कि ए बी इक्वल्स टू सी डी, तो पहले ए क्या है हमारे पास में, k की पावर, यहाँ पर ए बी इक्वल्स टू सी डी है। ठीक है, तो पहले ए की वैल्यू क्या है हमारे पास में, k की पावर 1/x इंटू, ठीक है, b की वैल्यू क्या है हमारे पास में k की पावर 1/y, तो k की पावर 1/y इक्वल्स टू c की वैल्यू क्या है, k की पावर 1/z। ठीक है, मल्टीप्लाई d क्या है, k की पावर 1/w। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, k और k हमारे क्या है, बेस है, और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो k की पावर 1/x प्लस 1/5 हो गया इक्वल्स टू, यहाँ पर भी सेम चीज़, k और k बेस सेम है, तो बेस को हमने रखा एज इट इज़ और पावर को हमने किया ऐड 1/z प्लस 1/w। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, k और k मतलब बेस सेम है तो पावर को इक्वल कर देते हैं, तो 1/x प्लस 1/y इक्वल्स टू 1/z प्लस 1/w। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, x और y कैल्शियम लेंगे, z और w कैल्शियम लेंगे, तो x और y कैल्शियम लिया, कितना है हमारे पास में xy, तो x से x कट हो गया तो y का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे y आ जाएगा प्लस, फिर y से y कट हो जाएगा, x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे x आ जाएगा इक्वल्स टू z w कैल्शियम लेंगे, तो z w w z। ठीक है, तो z से z कट हो गया, w का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे w प्लस, w से w कट हो गया, z का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो z। ठीक है, तो हमें यही तो करना था, प्रूव दैट x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू z प्लस w अपॉन z w। तो ये आ गया हमारे पास में y प्लस एक्स यानी x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू w z या z w अपॉन z w। ठीक है, ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। इफ़ 3 की पावर x प्लस वाई इक्वल्स टू 81 एंड 81 की पावर x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, इसमें x एंड y की वैल्यू को फाइंड करना है सिंपली। तो करते हैं सॉल्व। यहाँ पर क्या है, लिख लेते हैं इसको, 3 की पावर x प्लस वाई इक्वल्स टू 81। ठीक है, एंड यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं, 81 की पावर है x माइनस वाई और इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो 3 की पावर x प्लस वाई रखा इक्वल्स टू 81, तो 81 को जब हम इसके 81 के फैक्टर्स करेंगे तो हम इसको लिखते हैं 3 की पावर 4। इसको एक बार कर लेते हैं। ठीक है, 81 के जब हम फैक्टर्स करते हैं तो ये 2 से तो नहीं कट होगा क्योंकि ऑड नंबर है, तो 3 से जाएगा, 3 2 से 6, यहाँ से कितना बचा 21, तो 3 7 से 21, 3 से 9 टाइम, 3 से 3 टाइम, फिर 3 से 1 टाइम, तो 3 की पावर कितनी आ गई 4, है ना, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 3 की पावर 4। तो 81 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4। ठीक है, फिर वही 81 को क्या लिखेंगे हम, 3 की पावर 4 लिखा, और इसकी पावर कितनी है हमारे पास में, x माइनस वाई इक्वल्स टू, ये क्या लिखा है मैंने, 3। ठीक है, 3 समझ में आया। 81 को हमने क्या लिखा, 3 की पावर 4, और कुछ नहीं किया अभी। तो अब इसको करेंगे, यहाँ पर हमारे पास में 3 की पावर x प्लस वाई है और इक्वल्स टू 3 की पावर 4 है। ठीक है, अब यहाँ पर ये 3 की पावर 4 है और उसके भी ऊपर पावर है, तो पावर का पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 की पावर 4 का x में मल्टीप्लाई किया 4x माइनस 4 का y में मल्टीप्लाई किया 4y इक्वल्स टू 3 की पावर कुछ नहीं है तो 3 की पावर 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि बेस हमारे सेम है, तो पावर को हम क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। यहाँ पे भी क्या है, बेस हमारे सेम है तो पावर को हम इक्वल कर देंगे, तो हमारे पास में पावर है 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 1। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 और इक्वेशन 2 थी 4x
-4y इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहाँ पे हमें मतलब x को या y को किसी एक चीज़ को कट करना है, तो यहाँ पे कट करने के लिए हमारे पास में कुछ कट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 4x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर 4y है, यहाँ पर y है। तो हम क्या करेंगे कि सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, लेकिन इसको बाद में करेंगे, सबसे पहले हमें x की वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 को इन इक्वेशन 1। ठीक है, 4 को हमने मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 1 में, तो कितना आया, 4 का x में मल्टीप्लाई किया 4x आया, प्लस 4 का y में मल्टीप्लाई किया 4y आया, इक्वल्स टू 4 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 ज़ा 16, और नीचे हमारे पास में से इसमें हमने कुछ नहीं किया, तो 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे यानी कि कुछ चेंज नहीं होगा हमारे पास में। तो 4x प्लस है, 4y प्लस है, 4y माइनस है, तो दोनों कट हो जाएंगे। तो 4x और 4x कितने आ गए हमारे पास में, 8x इक्वल्स टू 16 और 1 17। तो x इक्वल्स टू कितना आया मेरे पास में, 17/8। ये आ गई हमारी x की वैल्यू। ठीक है, 17/8। अब क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 में रखेंगे। तो इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास में, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, तो x की वैल्यू हमारे पास में आ गई 17/8 प्लस y इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, y को इधर, ये 17/8 को हम इधर ले आएंगे, तो y इक्वल्स टू 4, तो यहाँ पे ये प्लस का है, इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, -17/8। ठीक है, अब क्या करेंगे, 4 के नीचे हम 1 मान लेंगे, तो एलसीएम लेंगे 1 और 8 का, तो 8 हमारे पास में एलसीएम आएगा। तो 1 के टेबल में 8 कितने टाइम्स आता है, 8 टाइम्स, तो 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में। ठीक है, 8 × 4, यहाँ पे माइनस है, माइनस लिखा, 8 के टेबल में 8 1 टाइम, 1 का 17 में मल्टीप्लाई किया तो 17, 8 4 ज़ा 32 माइनस 17/8। तो 32 में से माइनस करेंगे 17 को, तो कितना आएगा हमारे पास में, 15/8। तो 15/8 क्या थी हमारी y की वैल्यू, तो y इक्वल्स टू 15/8। ठीक है, y की वैल्यू आ गई 15/8 और x की वैल्यू आ गई 17/8। तो ये तो हमें फाइंड करना था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 14, प्रूव दैट x की पावर a अपॉन x की पावर b, इसकी पावर है x प्लस बी, मल्टीप्लाई x की पावर b अपॉन x की पावर c, इसकी पावर है b प्लस सी, मल्टीप्लाई x की पावर c अपॉन x की पावर a, इसकी पावर है c प्लस a इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि x और x ये क्या है, बेस है हमारे पास में, पावर a है और b है, और बीच में क्या है, डिवाइड है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, हम पावर को माइनस कर देते हैं। तो मैं लिख सकती हूँ इसको कि x की पावर a और x की पावर ये जो थी b माइनस में आ गई, तो x की पावर a माइनस b। अब इसकी पावर हमें दी है ऑलरेडी a प्लस बी। ठीक है, सेम इसके साथ भी करते हैं। तो x और x हमारे पास में क्या है, बेस हैं, डिवाइड में है, पावर जो है वो डिफरेंट है, तो डिवाइड में पावर को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो इसको लिख सकती हूँ मैं x की पावर b माइनस सी। ठीक है, और हमारे पास में इसकी पावर है b प्लस सी। फिर यहाँ पर भी वही चीज़, x की पावर c माइनस ए लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर x और x क्या है, बेस हैं, और c और a पावर है और बीच में डिवाइड है, तो पावर जो है वो माइनस में आ गई, और इसकी पावर हमारे पास में c प्लस ए इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो अब यहाँ पर पावर का पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की पावर a माइनस बी थी और a प्लस बी में इसका मैंने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, फिर यहाँ पर वही चीज़ b माइनस सी का मल्टीप्लाई करेंगे b प्लस सी में। ठीक है, मल्टीप्लाई x की पावर थी c माइनस ए, तो c माइनस ए का मल्टीप्लाई करेंगे c प्लस ए में इक्वल्स टू 1। अब a प्लस बी और a माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो किसका फॉर्मूला होता है हमारे पास में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो इसको लिख सकते हैं x की पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू x की पावर, यहाँ पर भी वही चीज़ है, एक ब्रैकेट में b माइनस सी, दूसरे ब्रैकेट में b प्लस सी, तो किसका फॉर्मूला हो गया, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का। तो b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू यहाँ पे c प्लस ए है, यहाँ पर c माइनस ए है, c प्लस ए है, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया हमारा, c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। ठीक है, तो अब यहाँ पर दिख रहा है मुझे कि सारे बेस सेम है, x x x, बीच में मल्टीप्लाई है, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो मैं लिख सकती हूँ x की पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐड किया मैंने ये वाली पावर को, तो b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस इस वाली पावर को c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस का है, a स्क्वायर माइनस का है, b स्क्वायर माइनस का है, b स्क्वायर प्लस का है, c स्क्वायर माइनस का है, c स्क्वायर प्लस का है, कट हो गया। तो x की पावर 0 यानी कि 1, तो यहाँ पर ठीक है वही तो करना था, इक्वल्स टू 1, तो ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, हेंस प्रूफ।